नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा नांदेड़ के ज़िला सदर आली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, मजलिसी ज़िम्मेदारान, मेहमानान और मजलिसी कारकुनान और इस जलसे में शरीक बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, भाइयों, और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है पीछे पर्दा बैठी हुई मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो जलसा मुनअक़द किया गया है 2024 के असम्बली के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार आली जनाब सैयद मोइन साहब की इंतखाबी तशहीर में ये जलसे का इन्हाकात किया गया है। अजीज साथियों, अभी आपने काफ़ी मुक़र्रिरीन को सुना। काफ़ी मुक़र्रिरीन ने, हैदराबाद से आए हुए मुकामी मुक़र्रिरीन ने आपको चंद बातों पर तवज्जो मबज़ूल कराई। बताया गया है कि कांग्रेस का एक भाई भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होता है तो दूसरा भाई कांग्रेस से खड़ा रहता है। अजीज साथियों, महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी बनाई गई है तो दूसरी तरफ महायुति बनाई गई है। महाआघाड़ी की तरफ से उत्तर के अंदर एक मुस्लिम नुमाइंदे को टिकट दिया जाता है, लेकिन उस मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ में महाविकास आघाड़ी अपने एक हिंदू उम्मीदवार को खड़ा कर देती है। ये कहाँ की महाविकास आघाड़ी है? यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की और रियासत की बका के लिए और इस शहर की बका के लिए एक नेशनल पार्टी ने एक अक़लियत के उम्मीदवार को टिकट दिया तो हमारी उम्मीदवारी को कुर्बानी करते हुए वहां से इलेक्शन लड़ाने का फैसला हमारे और आपके कायद नक़ीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने नहीं किया। हमने यह सोचा कि 40 सालों के बाद नांदेड़ के मुसलमानों का ख्वाब की ताबीर होने जा रही है। यहाँ की अवाम ने, यहाँ के लोगों का डिमांड था कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को जो अपने आप को, अपने चेहरे पर सेकुलरिज्म का मुकुटा ओढ़े हुई है, एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। और जिस तर्ज पे मुसलमानों ने, नांदेड़ ने ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, यहाँ तक कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सेकुलरिज्म की बका के लिए वोटों का बंटवारा ना हो, आने वाली जो पार्लियामेंट के पिछले जो इलेक्शन गए हैं पार्लियामेंट के, अपने उम्मीदवारों को हिंदुस्तान में नहीं लड़ाया। सिर्फ एक पार्लियामेंट का उम्मीदवार महाराष्ट्र की सरजमीन है औरंगाबाद से आली जनाब इम्तियाज जलील साहब को लड़ाया गया था। ये अपने आप को सेकुलरिज्म के दाई कहने वाले ये कांग्रेस, ये राष्ट्रवादी शरद पवार और ये अभी अभी नई नवेली दुल्हन जो अपने आप को सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़े वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस मुल्क में सिर्फ इस महाराष्ट्र में एक मुसलमान एमपी को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि तमाम तर ताकतें उस मुस्लिम उम्मीदवार को हराने में लग गई। अजीज साथियों, यही हाल हमारे उत्तर में भी है। उत्तर में एक मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस ने टिकट दिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना नुमाइंदा लड़ाया नहीं। ये सोचकर कि नांदेड़ की अवाम 40 सालों से ये ख्वाब देख रही थी कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार हमारी नुमाइंदगी कर कर सेकुलर वोटों पर असेंबली में जाएगा, लेकिन इन लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ, महाविकास आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार वहां पर दे दिया। ये लोग मुस्लिम नुमाइंदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अजीज साथियों,
अल्लाह ताला ने एक मौका दक्षिण के अंदर दिया है मुस्लिम नुमाइंदे को चुना कर लाने का। मैं आप लोगों को खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं, आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। आज अगर से आपने जुनूब का पस मंजर देखेंगे, जुनूब में कमोबेश 3 लाख वोटों की तादाद है, जिसमें से खालिस मुसलमानों की 1 लाख वोटों की तादाद है। मेरे भाइयों, आज आप अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को चुनाने का, जीतकर असेंबली के अंदर पहुंचाने का। मेरे और आपके कायद और हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़े ही जियाला उम्मीदवार, मैं उसकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, न ही उसका तारुफ देना चाहता हूं, क्योंकि सैयद मोइन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर से मैं सैयद मोइन की कुर्बानियों को गिनाता चलूं तो हमारे पास वक्त दरकार नहीं है। अजीज साथियों, 1 लाख वोटों की तादाद है और आपके बीच में सिर्फ एक ही नुमाइंदा है, सैयद मोइन। आज सिर्फ 10 दिन का इलेक्शन है। आज 9 तारीख है, आने वाले 20 तारीख को इस नांदेड़ का मुस्तकबिल तय हो जाएगा और उस मुस्तकबिल का फैसला आप तमाम को करना है। उन लोगों के आज 4 कैंडिडेट है। हमारे वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक एक अपना वोट 20 तारीख को सुबह उठकर किसी निशान को नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 8वें नंबर पर जो निशान है पतंग का, वो पतंग के निशान को आप अपना कीमती वोट देकर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाने का काम आप लोग करेंगे। इस किस्म की तवक्को मैं आपसे करता हूं। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे बाद भी और काफी मुकर्रिर यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप लोगों का वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। अजीज साथियों, ये जो कांग्रेस के जरखरीद गुलाम है, ये जो दलाल है, जो चंद टकों पर आपका सौदा कर रहे हैं, आपको लियाकर आपको शिकार करा रहे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वाकया कहना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। अजीज साथियों, जंगल के अंदर एक शेर होता है जो काफी बूढ़ा हो जाता है, जिसमें शिकार करने की ताकत नहीं होती है। गीदड़ जंगल से गुजरता है शिकार की तलाश में। शेर गीदड़ से कहता है कि गीदड़ भाई, तुम कहां जा रहे हो? तो गीदड़ कहता है, बादशाह सलामत, मैं शिकार की तलाश में जा रहा हूं। तो शेर कहता है, गीदड़, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे लिए भी कोई शिकार तलाश करके ला लो। तो गीदड़ कहता है, महाराजा सलामत, मैं अभी आपके लिए एक शिकार तलाश कर लाता हूं। जैसे ये गीदड़ आगे जाता है, उसको एक गधा नजर आता है। आगे जाकर गीदड़ गधे से कहता है, गधे गधे, बादशाह, इस शेर का जो जंगल का बादशाह है वो बूढ़ा हो चुका है और वो इस गद्दी पे तुम्हें बिठाना चाहता है और तुम मेरे साथ चलो। गधा बोलता, अरे मुझे बादशाहत मिल रही है। गधा वो शेर के साथ चला जाता है। जैसे ही शेर के पास जाता है, शेर झट से गधे के ऊपर झपटा मारता है। गधा हड़बड़ा जाता है और पलटकर भाग जाता है, तो शेर के हाथ में उसकी दुम आ जाती है। गधा दूर जाकर भाग जाता है। शेर कहता है, अरे ये तो शिकार भाग गया। गीदड़ बोलता, साहब मैं अभी उसको और वापस लेकर आता हूं। फिर गीदड़ गधे के पास जाता है, अरे क्यों भाग कर आ गए? अरे वो तो मेरे पे झपट मार रहा है। बोले, अरे बेवकूफ, वो तुझे तख्त पर बिठाना चाहता है। बोले, और तू जब तख्त पर बैठेगा तो तेरी दुम अड़ाएगी, इसलिए तेरी दुम काट दिया। बोले उसने। उसके बाद फिर वो गधे को लेकर आता है। गधा फिर आ जाता है। गधे पे फिर शेर हमला करता है, उसका कान काट देता है। फिर गधा भाग जाता है। फिर ये गीदड़ उसको बहका कर लाता है। उसको बोलता है, क्यों भाग गया? अरे वो तो शेर मेरा, बोले, शिकार कर रहा है।
अरे नहीं नहीं बोले, वो तेरे सर पे ताज रखने के लिए तेरा कान काटा। बोले अगर से ताज रखेंगे तो तेरे कान अड़ाएंगे, इसलिए तेरा कान काट दिया है। बोले गधे को फिर मना के फुसला के लेकर आता है। जैसे ही लेकर आता है, शेर ताक में बैठा हुआ रहता है और गधे की गर्दन धड़म से अलग कर देता है और गधा मर जाता है। शेर बोलता अब मैंने शिकार कर लिया हूँ। शेर बोलता है रुक, मैं अभी हाथ पैर धो के आकर इसको खाता हूँ। जब शेर जाता है तो उतने में गीदड़ गधे का जो दिमाग होता है, जो इंसान के अंदर जो दिमाग सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, उस दिमाग को खा जाता है गिद्ध। उतने में शेर आता है। शेर देखता है, गिद्ध को पूछता है अरे इसका दिमाग कहाँ है? तो गिद्ध बोलता है साहब इसको दिमाग ही नहीं है। बोले दिमाग होता था तो तुम्हारे पास आता था क्या? बोले तो अजीज साथियों, ये जो कांग्रेसी जरखदी गुलाम है, आपको बार 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 उल्लू बना रहे हैं। आप इसके बहकावे में ना आए, सिर्फ और सिर्फ जमात के उम्मीदवार को अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।